जय श्री राम। अगर आपको हल्द्वानी में औषधीय पौधों की ज़रूरत है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके गांधी आश्रम में खुल गया है ग्रो मोर नर्सरी, जिसको वन अनुसंधान के रिटायर अधिकारी मदन सिंह बिष्टी से चला रहे हैं। इन्होंने शुरू से अपना एक शौक़ पाला था कि मैं नर्सरी औषधीय पौधे लगाऊं जिससे लोगों को उनका लाभ मिले। और जब ये ड्यूटी में थे अपने वर्क के समय भी इन्हें बहुत ज़्यादा इन औषधीय पौधों के बारे में लोगों को बताया था। कासनी एक इनके पास एक ऐसा पौधा है जो किडनी और शुगर के लिए बहुत लाभदायक है, वो भी इनने यहाँ पे लगा रखा है। इस प्रकार से हम आज बीजी से एक बार मिलके उनसे कुछ जानना चाहेंगे कि कैसे उन्हें यहाँ पर आके नर्सरी तैयार करी है और क्या क्या इसमें पौधे इनके यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। ये देखिए, इस प्रकार से ये नर्सरी है, सर ने पूरी बनाई है यहाँ पर। ये इस प्रकार से यहाँ पर डेवलप किया है इन्होंने नर्सरी को। ये है गांधी आश्रम पे। मैम आओ तो एक मिनट। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको औषधीय पौधे देखने को मिलेंगे। मेडिटेशन के लिए ये सारे पौधे लगाए गए हैं यहाँ पर। ये देखिए, इस प्रकार से पौधे लगाए गए हैं। ये कासनी है, कासनी जो शुगर और किडनी के लिए बहुत लाभदायक पौधा है, वो भी यहाँ पर तैयार हुआ है। इस प्रकार से नर्सरी डेवलप करी है। देखिए, इस प्रकार से नर्सरी को तैयार करके मदन सिंह बिष्ट जी दोबारा फिर से लोगों की सेवा के लिए तत्पर हैं। और हम जरा इनसे दो शब्द जानना चाहेंगे कि सर किस प्रकार नर्सरी तैयार करी। मैडम, तो दिख रहा सर? प्रणाम सर, आपकी जो नर्सरी बनाई है सर, ये किस प्रकार से उपयोगी और इसके लिए आपने क्या क्या मेहनत करी? अभी आप रिटायर हुए हैं, तो आप जरा इसका डिस्कस बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। चूँकि 40 साल मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दिए हैं और पेड़ पौधों के साथ में मेरा पूरा जीवन अर्पित हुआ और समाज के साथ लोगों के साथ मेरा रूबरू होते रहा। औषधि पौधे एक खासियत थी, तो मैंने सोचा कि सेवानिवृत्त के बाद भी मैं लोगों के काम आऊँ, क्योंकि लोगों की एक अपेक्षा थी मुझसे कि मैं औषधि पौधों पर काम करूँ जी। तो इसलिए सेवानिवृत्त के बाद भी मैंने जो है यहाँ पर एक नर्सरी तैयार की है, जिसमें मैक्सिमम औषधि पौधों का समावेश हमने किया है। बाकी जनरल पौधे तो और नर्सरी में भी मिल ही जाते हैं, फूल वाले, हॉर्टिकल्चर वाले, लेकिन मैंने प्रयास किया गया है कि जो लुप्त प्राय प्रजातियों के औषधि पौधे हैं जिनको डायरेक्ट यूज में लोग कर सकते हैं, जैसे कासनी है, तुलसी है, अश्वगंधा है, हरजोड़ है, चंदन है, तो इन पौधों को यहाँ पर हम प्रपोगेट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं और आम जनमानस को इनको देंगे। और कासनी एक मेरा पौधा जब मैं डिपार्टमेंट में था तो काफ़ी मात्रा में पूरे दुनिया में चर्चित रहा और आज भी उसकी डिमांड बहुत लोगों के पास है, तो मैं उसको भी यहाँ पर तैयार करता हूँ और दिल्ली से, गुड़गांव से और तमाम अन्य स्टेटों से भी लोग यहाँ पर आके उस पौधे को लेके जा रहे हैं। तो ये मेरा एक आम जनमानस के लिए एक प्रयास है जी। तो सर, ये जिसमें जो जैसे कासनी है, उसके अलावा कासनी के अलावा आपने और ऐसा कौन सा औषधीय पौधा है जो इसमें हमें यहाँ पर लोगों को लाभकारी होगा? देखिए, कासनी के अलावा यहाँ पर अश्वगंधा मिलेगा आपको, सर्फगंधा मिलेगा आपको, शतावरी मिलेगी, हरजोड़ मिलेगा, चित्रक मिलेगा, हरसिंगार मिलेगा, उसके अलावा जो है बासा मिलेगा, गुड़हल मिलेगा, कपूर मिलेगा, तो सभी किस्म के लगभग मैक्सिमम पुनर्नवा मिलेगा। ये सब हमारा समावेश है और जैसे जैसे सीजन वाइज कुछ पौधे होते हैं उनको फिर हम यहाँ पर पुनः तैयार करने का काम करते हैं। और सर, हमारी उत्तराखंड की जनता के लिए कोई खास आपका मैसेज कि किस प्रकार से अपने उपाय करते हो, इलाज कर सकते हो? देखिए, इस समय पूरी ज़िंदगी तनाव भरी हर आदमी की है जी। और कहीं ना कहीं विकारों से आदमी उन्माद रहता है जी। तो कुछ जो प्रकृति प्रदत्त वनस्पतियाँ हैं, जैसे हमारे जो फोरफादर थे वो इन्हीं वनस्पतियों के साथी में रह के 80-90 साल 100 साल उन्होंने जीवन निर्वाह किया और उस समय कोई ऐसी दवाइयाँ भी नहीं थी। आज के परिप्रेक्ष्य में यह है कि अगर हम वनस्पतियों से प्यार करें, वनस्पतियों को अपने घर में लगाएं, उनका उपयोग करें, तो निश्चित तौर पर कुछ हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
तो घरों में लगने वाले पौधे हैं, जैसे कास्ती की बात मैंने करी, इजीली कोई घर में गमले में भी लगा सकते हैं। तो ऐसे पौधे हैं, उनको घरों में लगा के उसका उपयोग करके एक फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ करें तो निश्चित तौर पे जो हमारा दिनचर्या है वो बहाल हो सकता है। सर एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे जानना था, प्रकृति का जैसे दोहन हो रहा है, ये जनवरी के महीने में उरास के फूल खिल गए, मार्च के महीने बर्फ़ पड़ रही है, नदियाँ शिप्रा नदी अपना अस्तित्व खो रही है, गार्गी माता धीरे धीरे विलुप्ति के कार में आ चुकी है। तो सर ऐसा कोई प्राकृतिक पौधा है जो इस प्रकृति को बचाने में कारगर सिद्ध हो, जैसे चीड़ के जंगल जहाँ पर बिल्कुल प्रकृति नाश हो रहा है, दोहन हो रहा है? देखिए, सब कुछ प्रकृति सब कुछ बनाती है, लेकिन जो ह्यूमन एरर जिसको हम कहते हैं, जो मानवीय त्रुटियां हैं, उसके वजह से ये सब चीज़ें हुई है। देखो, पृथ्वी एक निश्चित स्थान है, पृथ्वी कहीं उसका हम बड़ा घटा नहीं सकते हैं, पानी भी उसमें निर्धारित है, लेकिन पॉपुलेशन बड़ी है, निरंतर बढ़ रही है, तो वो डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। और जैसे जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है, हर घर में 4-4, 5-5 वाहन हैं, एसी लगे हुए हैं, तो उससे जो है तापमान में जो वृद्धि हो रही है, जो गैसेस निकल रही है, उससे हमारे टेम्परेचर में तापमान में वृद्धि हो रही है। उस तापमान वृद्धि की वजह से कुछ प्रजातियों पर भी प्रभाव पड़ा है जो अपने समय से पहले जिनमें फ्लावरिंग हो चुकी है। अब इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि फ्लावरिंग पहले हो गई है तो उसमें बीज नहीं बन पा रहा है, जिस कारण वो प्रजाति खतरे में भी है। तो मैंने कई सालों पहले भी प्रयास किया, लोगों से हमने बताया भी, आपकी मीडिया के माध्यम से भी हमने लोगों को कहा कि इस तरह की प्रजातियां हो रही हैं। तो हमारा भी प्रयास रहना चाहिए कि हम जो प्रजातियां कम हो रही हैं, जो चौड़ी पत्ती वाली प्रजातियां हैं, जो हमेशा आग रेजिस्टेंट हैं, जिनमें नमी बनी रहती है, उनको अगर जंगलों हम लगाएं तो निश्चित तौर पर आग में भी कमी आएगी। और ग्रामीणों को हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आम जनमानस को हम जोड़ें और उनसे अपील करें कि किसी तरह से हमारी वन संपदा को डिस्टर्ब न करें, आग न लगाएं, और जिससे कि आने वाली पीढ़ी भी हमारी आराम से इस धरती पर रह सके। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जानकारी।